नमस्कार, मैं आप लोग को एक सच्ची घटना दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सीधी लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। शायद आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस गांव में, इस ज़िला में, इस राज्य में हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मैं बता रहा हूं कि बिहार के पूर्वी चंपारण रक्सौल प्रखंड बिलासपुर गांव से मैं सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि यहाँ पे एक ऐसी घटना है जिस घटना को आप देखकर आप सहम जाइएगा। सुने तो नहीं होंगे लेकिन देखने का मिल जाएगा। अगर देखने की इच्छा आपको जाहिर दिल जताता हो तो बिलासपुर में आ जाइएगा, क्योंकि ईंट पत्थर आपने सुना होगा कि लड़ाई झगड़े में चलता है, लेकिन बिलासपुर एक गांव है जिस गांव में एक घर पे ही चल रहा है। आखिर क्यों चल रहा है, क्या राज है, किसका इस पे मतलब बोला जाए कि देवीय दृष्टि है, या कोई इन लोग से अनहोनी हो गया है, या किसी का चर है, क्या क्या बोला जाता है। यहाँ पे तांत्रिक लोग भी आए और तांत्रिक लोग भी आए और गए। भैया मैं बता दूं कि यहाँ पे तांत्रिक लोग की क्या विधि व्यवस्था हो गया है कि कुछ जानते तो नहीं है, लेकिन ठग मंत्र तो कुछ ज़्यादा ही जानते हैं, क्योंकि उन लोग का लेना बहुत ज़्यादा हो गया पर देना कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण से इस जगह पे बिलासपुर में आए और बिलासपुर में मार खा के गए हैं। किससे? तो भैया उस परिवार में गए और रात में पता नहीं क्या क्या किए। 4-5 जने आए थे और उनका यहाँ पे सुबह सुबह जाके पिटाई हो गया, यानी कि ईंट पत्थर से। और ईंट पत्थर से किसने पीटा? तो भैया किसी ने चेहरा नहीं देखा, लेकिन पिटाई जरूर हो गया। यहाँ पे ईंट पत्थर नहीं चलता है, घर के अंदर सामग्री रहता है, हथियार रहता है, जैसे कि गणासी रहता है, कैंची रहता है, हंसुआ रहता है, सब चला चला कर काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है कि ये क्या शक्ति है, कौन है, कहाँ से आया, क्यों मार रहा है, कारण क्या है, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। आखिर लोग से गलती क्या है कि बिलासपुर में अकेले एक ही सिर्फ गांव में और एक ही परिवार पे चल रहा है? क्या कारण है, क्यों? अगर किसी से अगर भूल चूक हुई है, अगर किसी देवी दृष्टि का अगर हो सकता है कि किसी बच्चे से भूल हो गया हो, अगर मुंह से कुछ निकल गया हो, पूर्ण नहीं हो पा रहा हो, तो उनका कुछ ऐसे एक दिखाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, ताकि इस परिवार का कल्याण हो। अगर कोई जानकार व्यक्ति है और मेरे वीडियो को देखते होंगे, किसी देवी की शक्ति है, कोई भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई हनुमान भक्त है, कुछ भी है, अगर उनके पास ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, तो बिलासपुर में आएँ और इस परिवार वाले के ज़रा देखें। इनकी समस्या का हल कौन करेगा? ये बहुत लाचार हो चुके हैं, घर छोड़ के फरार रहते हैं। मजबूरी है, डर है, सहमे हुए हैं कि अगर इस घर परिवार में जाते हैं तो रात्रि में हो सकता है कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, फिर मुझे देखने कौन आएगा, मेरे बच्चे को देखने कौन आएगा। तो आप लोग अगर कोई जानकारी है, ज्ञानी है, सच्चे भक्त हैं, तो बिलासपुर में आइए और इस परिवार वालों को थोड़ा सा राहत दे दीजिए, रहम दे दीजिए। अगर किसी का कुछ गुण छुपा हो उसको निकाल दीजिए, अगर किसी का माया शक्ति हो तो उसको समझा बुझा कर आप लोग क्या क्या करते हैं तांत्रिक विद्या से, वो करके यहाँ से उनको हटा दीजिए। आखिर कारण क्या है? मैं किसी को पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ कि आप ये किए हैं वो किए नहीं। मैं इस परिवार के पीड़ा देख कर, सुन कर मैं खुद पीड़ित हो चुका हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास ज्ञान है तो आएँ और इस परिवार का कल्याण कर दें। क्या नाम बताया भैया? बिलासपुर में केशोलाल शाह कानू हैं, जिनके घर पे ये पत्थर और हथियार चल रहा है। उनके घर पे कौन सा साया है, किनका प्रकोप है, देवीय दृष्टि, देवीय शक्ति क्या है न है तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ईंट पत्थर चल रहा है। अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप भी देखें और समझें और फिर आपको भी समझ में आए। तो मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये खपड़ैल घर है और यहाँ पे 2 पहचान के लिए बेरी है, यही लोकेशन है, आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। और जितने भी अगर आपके पास जानकारी है तो इस परिवार को आके कल्याण कर सकते हैं। इन परिवार वाले ने बहुत पीड़ा सहा है, इन परिवार वाले बहुत पीड़ित हैं और इन परिवार वाले को कोई सहायता करने के लिए नहीं आ रहा है। अगर आपके पास दिव्य शक्ति है, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, तो इस परिवार को आके बचा लीजिए। ये आपका गुणगान बहुत गाएंगे, आए यही नहीं गाएंगे, बिलासपुर के पूरे गांव को लोग भी आपका गुणगान करेंगे कि एक परिवार, एक सदस्य, एक पूरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे का भी ज़िंदगी की राहत आप दे दिए।
सबसे बड़ी ये बात है और सबसे बड़ी खबर है कि ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को देखने को मिला होगा जैसे बिलासपुर में देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। बहुत तेज़ी से ये वीडियो वायरल चल रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी से गांव के लोगों के साथ से नहीं, कोई व्यक्ति आपको मारने नहीं आएगा, लेकिन अचानक आ जाता है। ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे आ जाएगा, ईंट पत्थर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे हमारे साथ एक मेरे दादाजी के हिसाब किताब की उम्र के हैं और मेरे दादा से भी बड़े लग रहे हैं, लेकिन उनसे भी हम कुछ बात करते हैं कि चाचा जी, हाँ। रउआ ऐसा कहियो देखले रहनी हो? ना नहीं देखले कोई नहीं देखले? नहीं देखले। अच्छा, ये पहले बताई कि रउआ गांव में है बिलासपुर में एके घर पर काहे न ईंटा पत्थर चलता? एके घर में दू भाई बाल और दू गो घर बा, हाँ। दोनों में चलता, दोनों में चलता, दोनों में चलता। बाकी और लोग में नहीं क्या चल? ना तोरो में चल रही ना, एकरा में ना चल, वही में गई हो। तो आखिर ही बताएं कि एक भाई के घर में ये सब चलता, कुछ भी हो सकता, केहू हो सकता, लेकिन और भाई के घर में काहे नहीं क्यों होकर? अब तो भगवान जाना, हम नहीं जानता नहीं। अच्छा चाचा, रुआ एगो इंसान बनी, हम एगो इंसान बनी, एगो बड़ बुजुर्ग बनी, बहुत जमाना बहुत कुछ देख ले होखे, बहुत गांव में सुन ले होखे, चर्चा हुई, लेकिन हमने को चर्चा नहीं सन जानत, लेकिन जितना रुआ जानता नहीं। काहे कि छोट जब उम्र होला ना तो छोटे जानकारी होला, हाँ। आ जेकर बड़ उम्र होला ना ओकरा बड़ जानकारी होला। तो रुआ ऐसा देखला नहीं हो कि दिन में, सुबह में, रात में ईंटा पत्थर फेंकल? कहियो ना, कह जबान जे जिंदगी में नहीं से चलो, 100 बरस के उम्र भइल, आज तक ले अभन कहियो नहीं से देखले। लेकिन ये रुआ आँख के सामने एगो देखे के मिलता। देखता बाली ना हमर भतीजे और वह भतीजा के घर में ऐसा घटना हो रहा बा, लेकिन वह भतीजा के पूरा परिवार एबरा पीड़ित बटे। हाँ। और पीड़ित के हिसाब से अब रुआ हम का बताई, वो परिवार कैसे रहत हुई? कैसे रहता भागल फिर एबरा घर देखो नहीं बोल दा कहाँ बाड़े सो। घर रहते हुए बेघर हो गई। बेघर हो गए। ऐसा का कमी हो गई कि ये परिवार के साथ में ऐसा घटना हो गई? तो भगवान बचाई हैं। चाचा थोड़ा बता सकता नहीं? हम ना बताएं, हम वो हमर लड़का हम अच्छा अच्छा, चाचा रुआ कुछ बता सकता नहीं? ऐसे हो सकता कि कहीं कुछ अनाप शनाप काम हो गई लोग? अनाप शनाप कथी काम हम देखले बानी, कुछो नहीं देखले, कुछो नहीं देखले। हम तो जाई ना, कहने जे गोल लगे लोग आ गोल ला के घर में समा लगन, ए बाबा कहाँ लुकाइल बानी, हई अत्याचार काहे करतनी, आदमी मर जाए, लड़का मर जाए, सब समझमली, लेकिन समझाओ जाता आदमी और वही आदमी का आगाड़ी न गिर देता, देह पर गिर देता। सुनते हैं कि एक इंसान नाराज होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि फरिश्ते भी नाराज हो गए। अगर उनके चर्चा हो रहा है तो नाराजगी में ईंट पत्थर ही शरीर पर फेंक देते हैं। सरकार उनकर फोटो लौकता, पहुला है लौकता, माटी लागल कोनो कपड़ा पर लाधर करे, पेटी पर लाधर करे, धूला माटी करे, आदमी के पहुला बा, ओ तरह पहुला बा, अंगुरी बा, हमर गलल बा 5 गो अंगुरी, एड़ी सब उगल बा, आय आदमी के थाहे लेके। तो इससे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, कुछ ना कुछ देखे के तो मिलल और वो चीज़ के समझे के चाहिए। कहीं हो सकता कि गांव घर में कहल जाला कि कुल देव के नाराजगी से होला, बाहरी देव के नाराजगी से होला, ग्राम देव के नाराजगी से होला। तो अब तो हमने बताए, हमने देखता नहीं, लेकिन जे लोग है ना चल, ईंटा पत्थर हथियार देह पर बिक दी। अच्छा, ऐसा घटना वो तो घटल नहीं है ना कि कोई के मतलब कि चलावला के बाद में कोई के चोट ज़्यादा लग गई, लोग हॉस्पिटल तक पहुँचे? ना ज़्यादा चोट नहीं है, वह एगो लड़का का है तो छावा जे रोलन ओकरे है अंगूठा फाट गई है, कोनो का छाती पर लग जाता तो सूत रहता,
शुक्ला में गिरी तो छातिए पर गिरी। यह बात बा। घर से हुआ बेघर, नींद से माता हुआ इंसान जाएगा कहाँ। जब उसके घर नहीं है तो खाना खाएगा कहाँ। जो भी है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। और एक बात मैं आपसे कहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके गांव घर में कोई है तो वो आए और यहाँ पर कुछ ना कुछ इन परिवार को सहयोग करें। बाकी मेरे सामने भी नज़र आ गया और मैं भी देख लिया। मैं संतुष्ट हूँ। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो यहाँ पर आएँ और देखें। लाइव में मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे से महज 1 मीटर की दूरी पर गिरा है। रोड पे जो एक देख रहे हैं वो लोहे का, वो 2.5 इंच का है और 5 फुट मोटा है। अभी अभी जस्ट आया, लेकिन हमारे से दूर रहा 1 मीटर। तो कृपया करके अगर आप जानते और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके देखिए, और नहीं तो अगर आप तांत्रिक हैं तो इस परिवार को आके बचाइए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आपके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। अभी के लिए मैं पंडित जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पी बात। जय हिंद।